ये ज्ञान समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा, लेकिन समय के प्रभाव के कारण किसी बिंदु के बाद ये ज्ञान मानव जाति के दिमाग से प्राय लुप्त सा हो गया। तब एक बार फिर 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन से इस विज्ञान की व्याख्या की। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बड़ी कुशलता के साथ चलाया था। वे प्राचीन इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध की पराकाष्ठा के समय दोनों सेनाओं के बीच में रुक जाते हैं। सामने बड़ी संख्या में अपने मित्र, गुरु और परिवारजनों को देखकर अर्जुन उनके विरुद्ध युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। उनके प्रति अर्जुन का मोह उमड़ने लगता है और वे आत्मग्लानि से भरकर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने ही प्रियजनों को मारकर कौन सी खुशी मिलेगी? अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कई उच्च विचार वाले और नैतिक कारण लिए, फिर दुख और अनिश्चितता में आकर अपने शस्त्र डाल दिए। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूर्णतः व्याकुल हो गया, इसलिए कृपया मुझे निर्देश दें और मेरे हृदय से इस दुख की पीड़ा को हटाएं और मुझे मेरा कर्तव्य बताएं। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका को स्वीकार करते हैं और अर्जुन को आत्मा की प्रकृति की शिक्षा देते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? हालांकि तुम एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, परंतु फिर भी तुम उस बात के लिए दुखी हो रहे हो जो दुख करने योग्य है ही नहीं। आत्मा अमर है, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा एक शरीर में तब तक रहती है जब तक उसकी आयु है। आयु पूरी हो जाने पर आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुख या दुख की चिंता मत करो, पूरी भक्ति भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करो और विजय या पराजय की चिंता किए बिना युद्ध करो। इस अद्भुत वार्तालाप को भगवद गीता के रूप में जाना जाता है और इसका विषय आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व के दैनिक जीवन के दुखों को दूर करने में तथा पीड़ादायक कर्तव्यों का पालन करने में था। इसमें एकमात्र आवश्यकता है एक नम्र और खुले विचारों वाले दिमाग की।